हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मिस टिफिनटास्टिक। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ दही वड़ा का रेसिपी शेयर किया था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता इसीलिए मैं इमली की चटनी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई थी। तो चलिए आज देख लेते हैं हम लोग घर में कैसे एकदम आसान तरीके से खट्टी मीठी इमली की चटनी बना सकते हैं। ये इमली की खट्टी मीठी चटनी आप लोग दही वड़ा और कोई भी चाट के साथ सर्व कर सकते हैं। खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाने के लिए 1 कप इमली गुनगुने गर्म पानी में 2 घंटा के लिए सोख करके रख देंगे। तो यहाँ पर मैं इमली को पानी के अंदर डाल दे रही हूँ ताकि अच्छे से सोख हो पाए। 2 घंटा हो गया है, इमली पानी में सोख हो रहा था। अब अच्छे से इमली को मैश कर लेना है। इमली अच्छे से मैश कर लेने के बाद एक बोल के ऊपर एक छलनी रख देंगे और पूरा इमली का पल्प उसमें डाल देंगे। इमली के पल्प को अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, इससे चटनी हम लोग का एकदम स्मूथ बनेगा। कोई भी चम्मच या फिर एक स्पैचुला के मदद से ऐसे करते जाना है जब तक कि ना इमली का पल्प और फाइबर अलग हो जाए। चटनी बनाने के लिए ये इमली का पल्प हम लोग यूज़ करेंगे और जो भी फाइबर्स निकला था उसे फेंक देंगे। एक पैन चढ़ा देंगे और पैन में ऐड कर देंगे 1 टीस्पून तेल। तेल गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा जब चटकने लगेगा तब ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून हींग। 20-30 सेकेंड्स के लिए स्टर कर लेंगे और हींग का जब अच्छी खुशबू आने लगेगा तब इमली का पल्प ऐड कर देंगे। एक बार अच्छे से स्टर कर देंगे। पानी ऐड कर देंगे 1/2 कप। एक बार अच्छे से मिला देंगे। इमली चटनी आप लोगों को कितना गाढ़ा या पतला चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करके आप लोगों को पानी ऐड करना है। 1.25 कप यानी कि 1 और 1/4 कप गुड़ ऐड कर देंगे। आप लोग चाहो तो चीनी का भी यूज़ कर सकते हो। अब मीडियम फ्लेम में बीच बीच में स्टर करते हुए गुड़ को मेल्ट कर लेना है। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, स्वाद अनुसार काला और नॉर्मल नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 टेबलस्पून, इससे चटनी में अच्छा कलर आएगा। 1 टेबलस्पून भाजा मसाला, इसे ज़रूर ऐड कीजिए, इससे चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। भाजा मसाला का रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एक साथ सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम लोग को चटनी का कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेना है। इमली की खट्टी मीठी चटनी एकदम रेडी है, तो गैस को अभी ऑफ कर देंगे। इससे ज़्यादा गाढ़ा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ठंडा हो जाने के बाद ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और आप लोग चाहो तो चटनी को इससे और पतला भी रख सकते हो। इमली चटनी को एक बोल में निकाल लेंगे। चटनी को ठंडा करने के बाद एक एयरटाइट कंटेनर में रेफ्रिजरेटर में आप लोग 1 महीना तक रख के यूज़ कर सकते हो। दही वड़ा और भाजा मसाला दोनों का रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप लोग चेकआउट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड लीव अ कमेंट, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।